अब इनके लगन में केतु है, 7th हाउस में राहु है, सूर्य और मरकरी है। ठीक है। और 8th हाउस में मून है, सॉरी मंगल है, मंगल है, वीनस है और जुपिटर है। 11 11th हाउस में शनि है और मून है। पहले घर में केतु, 7वें घर में राहु, सूर्य और मरकरी। 8th हाउस में मंगल, वीनस और जुपिटर। 11th हाउस में शनि और चंद्रमा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जो, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। ठीक है। मैम हाँ जी दिख रहा अब हम लोगों ने कल बात की थी, अगर व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे, नहीं पहले मैं आपको बताती हूँ। आप कैसे देखोगे जे कुंडली, इस कुंडली पर केतु इस कुंडली को चला रहा है या राहु चला रहा है? पहले तो हमें जे पता केतु चला चलना रहा है। चाहिए, इस कुंडली को चला कौन रहा है। केतु चला रहा है। केतु नहीं, केतु लग्न में चला रहा है बैठा है राहु इसलिए के। आपने बोल दिया। अब केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है, पहले ये बताओ। नहीं नहीं केतु के आगे कोई ग्रह बैठा है? नहीं केतु के पीछे कोई ग्रह बैठा है? नहीं। नहीं। राहु के साथ कौन कौन बैठा है? राहु के साथ सूरज और मरकरी। बैठा है, शनि और चंद्रमा बैठा है। और हाँ राहु जी। के आगे मैंने बोला 90% का रिजल्ट हम आगे के घर का लेंगे, मतलब सेकंड। वीनस, जुपिटर और मंगल। मतलब इस पूरी कुंडली को कौन चला रहा है? राहु। राहु। सारे ग्रह तो राहु के साथ है। हाँ जी। राहु इनका कहाँ पर बैठा है? 7 नंबर में। हाँ जी। हमने 3 और 7 का एक ट्रायन बनाया था ना। हाँ जी। और 3, 7 और 11 में जो ग्रह बैठे होंगे वो 100% एक दूसरे से मिले हुए हैं। राहु चलाता है। 3, 7 और 11 मैम में ये राहु। सॉरी, बार बार आपकी ये आ रही है, आप हट रहे हो, आप आ रहे हैं। हाँ क्या बोले सर? ये जो बोर्ड बार बार हटके उनकी वो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है। उनकी जो ओके मैम जो। ओके, फोटो आ हाँ जी, मुझे। अब ठीक है। अब हमें पता चला कि जे कुंडली को राहु रूल कर रहा है। मतलब हमें आज तक हम अपना चार्ट दिखा रहे थे, हमें जे ही नहीं पता हमारी कुंडली को केतु रूल कर रहा है या राहु। अब हमें पता चल गया कि इस कुंडली को राहु रूल कर रहा है। जी हमें जे तो देखना आ गया ना। जी। हाँ। अब हमने कल बात की थी कि जुपिटर कौन है, हम खुद है जिसकी जो कुंडली है। इस व्यक्ति के बारे में हमने जानना है, तो किस ग्रह को लेंगे? व्यक्ति कौन है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक जुपिटर। है। गुरु है। अब गुरु के साथ कौन कौन बैठा है बताइए। गुरु के साथ मंगल बैठा है, गुरु के साथ वीनस बैठा है, गुरु। ठीक है, साथ में। अब हमने ट्राइन बनाना है 4, 8, 12 का, मतलब और कोई नहीं है। ठीक है। गुरु के साथ ये दोनों ग्रह बैठे हैं। ठीक है। अब अगर मैम मैं नीचे लिखूंगी आप लोगों को दिखेगा, मुझे बता देना थोड़ा मैम ये सा। दिख नहीं रहा जी, ये काफी रिफ्लेक्शन बहुत पड़ रही है लाइट की। मैम एक मिनट। छोटा भी है ना, काफी दिख नहीं एक, रहा। कल कुछ कल भी क्लियर नहीं। दिख रहा था आप लोगों को? हाँ जी, कल बहुत बढ़िया दिख रहा था जी, अब दिख नहीं रहा कुछ भी। मैं अभी गमाती हूँ मैं अभी, 1 मिनट रुको।
एक मिनट एक सेकंड। बता दिया नहीं आ रहा। मैंने। हाँ बस तो ठीक। अभी आप लोग मुझे बताना कैसा है। आप लोग मुझे बताना कैसा है। हाँ अब जी, अब कैसे ठीक है। हैं। अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। अब हमने कहा आपको जिसकी ये चार्ट है वो कौन है, जुपिटर। जुपिटर के साथ कौन आ गया, मंगल। हाँ जी। साथ में आ गया वीनस। अब इस व्यक्ति के बारे में हमने जानना है, आप लोग बताओगे। जो जो चीजें कल रह गई थी कारक तत्व वो साथ साथ में लिखना। जुपिटर जीव है, मंगल में हमने लिखा मंगल गुस्सा भी है, ठीक है। मंगल वाई भी है। मैंने कल क्लास शुरू करते ही सब लोगों को एक बात बोली थी कि हम में घमंड होता है कि जे मैं कर रहा हूं मेरी वजह से आया। कोई इंसान ऐसा आपकी जिंदगी में आता है जिसकी वजह से आप कामयाब हुए। जी। मंगल क्या हाँ है, जी। छोटा बेटा। मंगल क्या छोटा है, बेटा। हमारा भाई। हस्बैंड। मंगल क्या है, पति, पहला पति। अब जब जे व्यक्ति की जिंदगी में इसका छोटा बेटा आया होगा, इसके पास पैसा आया होगा, तो बीनस पैसा भी है। जब कल मैंने शुक्र लिखाया था ना, शुक्र में एक चीज पैसा ऐड कर लेना, पैसा भी है। मंगल भाई भी है, मंगल पति भी है, पहला मंगल प्रॉपर्टी भी है, रोटी भी मंगल है। हमारी देह भी है, बॉडी भी। मंगल गुस्सा भी है। मतलब कल मैं पूरे कारक तत्व आपको नहीं लिखा पाई, जो आज बोलूंगी ऐड ऑन करते जाना, ठीक है। अब जो व्यक्ति के पास जब उसका भाई आया होगा, उसकी जिंदगी में उसका छोटा भाई आया, तो उसके पास पैसा आया। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ। बीनस क्या है, पैसा। जी। मंगल क्या है, भाई। भाई। ये खुद जुपिटर व्यक्ति है, व्यक्ति तो। की जिंदगी में उसका भाई आया तो उसके पास पैसा आया। अब इसका उल्ट चलते हैं, जे जीव है, जे लेडी है। ये किसी लेडी का चार्ट है, मान लो, मानने की बात है, ये किसी लेडी का चार्ट है। अब जब उसकी शादी हुई, शादी किससे हुई, मंगल से, पहला पति है, हाँ जी। ठीक है। तो पैसा आया। मतलब जेंट्स का भी अगर हम चार्ट लेंगे, ये जेंट्स है, ठीक है। इसकी शादी होने के बाद जब पति आए, आई पत्नी आई, तो पैसा आया। मतलब किस व्यक्ति के आने से हमारे पास पैसा आता है। अब अब हम मान लेते हैं अगर शनि भी इसके साथ ऐड होता। हम शनि को भी ले लेते हैं, मंगल को हटा देते हैं, शनि को लेते हैं। अब इस व्यक्ति की जिंदगी में जब इसने नौकर इसके घर में आया, लेडीज नौकर आई, तो इस व्यक्ति के जिंदगी में कारोबार में वृद्धि हुई, पैसा आया। जब इसने अपने घर में नौकर रखा, इसके पास पैसा आया। अब इसको क्या लगता है कि मैंने, मेरी दशा चेंज हुई, मेरे पास पैसा आया, मैंने उस पंडित का उपाय किया, मेरे पास पैसा आया। जबकि उस नौकर के आने से, सर्वेंट के आने से उसके पास पैसा आया। सर्वेंट चला गया, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, 1 महीने की छुट्टी के लिए चला गया, अचानक उसका अप डाउन चलने लगा बिजनेस, पैसा रुक रुक के आने लगा। जहां किसी को पेमेंट दी, पेमेंट ब्लॉक होगी। मतलब उसकी लाइफ, उसके पास पैसा आएगा जब सर्वेंट उसकी जिंदगी में होगा, ठीक है। ठीक है। अब किसी के जुपिटर के साथ चंद्रमा आ गया। अब व्यक्ति की जिंदगी में पैसा कैसे आया। उसकी पहली हाँ। बेटी, मैंने कल लिखवाया था ना, पहली बेटी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा उसकी है। बेटी हुई, उसके पास पैसा आया। हाँ जी। उसकी मदर की किस्मत का उसके पास पैसा आ रहा है। उसको घमंड है कि मैं ऑफिसर लग गया। क्यों लगा, क्योंकि उसकी मदर के कारण। चंद्रमा में एक चीज और ऐड कर ली, ट्रेवल। जितना वो ट्रेवल करेगा उतना उसके पास पैसा आएगा। अभी तो सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, क्यों आ रहा है, बिजनेस क्यों चला, ठीक है। अभी सूर्य आ गया। मैंने कल बताया था फर्स्ट मेल चाइल्ड क्या है, पुत्र, सन।
थैंक यू। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है लाइव, किसी का, उसके पास बेटा हुआ, उसके मतलब उसका नाम चमक गया। अब इस व्यक्ति के पास जब उसका बेटा आया, उसके पास पैसा आया। जिस दिन से उसका बेटा पैदा हुआ, वो कामयाब हो गया। अब वो सोच रहा है मैं डबल मेहनत कर रहा हूं इसलिए आया। मतलब हमें इन चीजों का पता होना चाहिए, हमारे पास जो हमारी जिंदगी में है क्यों हो रहा है। एक अब अब हम व्यक्ति, ये चीजें तो हमने देख ली। अगर जहां पर राहु आता तो मैं बोलती, ये व्यक्ति जब से विदेश गया पैसा आया। जब मान लो इसने राहु से रिलेटेड कोई काम किया। टुकड़ा पा के ही बाहर कुछ जगह है कि तो पा दे, नहीं तो बाहर कर। लाइट बंद कर। लाइट बंद करे फाल। एक मिनट रुको। अब हम इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। ये जो व्यक्ति है, ये कैसा है। अब इसके साथ सूर्य आ गया, कैसा होगा जी। इसका नाम होगा सूर्य में, मैंने कल नाम लिखा था, नेम फेम होगा इस व्यक्ति का। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं। अब आप लोग कोई चार्ट दो तो खुद ही बताओगे अब चीजें। मैम डेट ऑफ बर्थ बोले। नहीं नहीं, चार्ट। सर। बेस। हेलो। हाँ जी प्रिंस सर, इनके डेट ऑफ सर बर्थ मैं क्या होगा। एक मिनट मैम, मैं आपके लिए आसान करता हूँ ताकि इनको साफ साफ दिखाई दे ना, इनको ठीक है। स्पष्ट दिखाई दे। तो उसके लिए आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। आपने क्या करना है, अपने चार्ट बोलने में आप वहाँ पे ऐड कर दूंगा सभी का। ठीक है, ठीक, हाँ जी कर दो जी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड से वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपना चार्ट बोलिए आप, जिसका भी है। मैम हम अब डेट ऑफ क्लियर बर्थ दिख वो। रहा है। नहीं, अब वो चार्ट बोलिए, कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, बस बोल। हाँ, बृहस्पति अगर एक सेकेंड। हाँ, हम फोर्थ हाउस से राहु बैठेगा। एक सेकंड सर, चार्ट कौन से नंबर का है? ये 9 नंबर का है। 9 नंबर का है। हाँ जी। फर्स्ट हाउस में कोई है? नहीं है, कुछ नहीं है, फोर्थ हाउस में राहु है। फोर्थ हाउस में राहु। फिफ्थ में जुपिटर है। फिफ्थ में जुपिटर। जुपिटर। हाँ जी। नेक्स्ट वाले में वीनस है, सिक्स्थ में। यहाँ पर वीनस है। हाँ जी। और आगे?
सेवंथ वाले में सन मून, यहाँ पे चार है, सन मून मार्स और मरकरी। सन, मून, मार्स और मरकरी। ठीक है। 10th हाउस में केतु है। और 12th में सैचन है। सेटल। अब सबको दिख रहा है ना? अब दिख रहा है सबको? ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो वो है वो 9 नंबर का है ना, यानी कि हाँ जी, हाँ जी, 9, यहाँ पर 9 नंबर। ठीक है। हाँ जी। तो हम ये चार्ट कैसे निकालेंगे सर, हमें यही नहीं पता। आप लोग ना अपना एस्ट्रो सेज डाउनलोड कर ली सब लोगों ने? यस मैम। तो उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। डालो, मैं बताती हूँ, आप चार्ट अपने साथ साथ लगाते जाना। फिर खोलो, उसको ओपन करो। मैम कुंडली वाला खोल लिया है? हाँ जी, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रो सेज। मैडम वीएनएन च डिग्री ते हाउसेस कोई मैटर नहीं करते? आएगा सर, डिग्री वाला चैप्टर अगे आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। अच्छा, दशा नहीं लेनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਕੋਈ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਵਰਸ਼ਫਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ दशा। ਵਾਲਾ ਵਰਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੱਗ ਤੋਂ हाँ जी, ਵਰਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ठीक ਬੇਸ है ਹੈ। जी, ठीक, ठीक है। ਬਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ओके। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਚ ਆਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ अच्छा अच्छा। ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਦੀ ਆਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ऋषि ਨੇ ਲਿਖਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ टाइम ਬਾਅਦ ਆਇਆ, कितना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਛੱਤਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ डाल ਜਿੰਨੀਆਂ दो। ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। मैम मैम जिदा विच कर लिया तो ਇਹਨੂੰ सेव किदा करना है? मान लो कोई मैम अभी कुंडली दिखती। अपने आप हो जाएगा जी। लो मैम, ये चार्ट कंप्लीट हो गया इनका, ठीक है। कोई हाँ कोई जी, हाँ हाँ, जी। पहले इन पे बात हाँ करते जी। हैं, फिर आपका करवाती हूँ मैम, टेंशन मत अब लो आप। इनको क्या हुआ कि समझने में आसानी भी होगी और इस पे दिखाई भी क्लियर रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल। तो हम इसको, आपको बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसी पे करवा सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल। अब 12 कुंडलियां बना दूंगा मैं आपकी। अब इस व्यक्ति, अब हमने ट्रेन की बात की थी, इनके जुपिटर कहाँ पर बैठा है? एक नंबर में। हाउस की बात नहीं है, हाउस को भूल जाओ। हाउस की बात नहीं हाँ, है, सिर्फ राशि की। ठीक है मैम। ये किस ट्राइन में बैठा है? हाँ 159 में के ट्राइन में हाँ बैठा है। जी, मतलब जुपिटर के ट्राइन में कोई ग्रह नहीं है, ना जुपिटर के साथ कोई ग्रह है, ना उसके ट्राइन में कोई ग्रह है। हाँ जी, अब हाँ जी। जुपिटर के पीछे मैंने बोला है, अपने से 12वें का रिजल्ट कितना होगा? अभी 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 बता कर रही हूँ, अपने से 12वें का रिजल्ट होगा 30%। राहु नेक्स्ट टू 30%। अपने से सेकंड का कितना होगा? 90%। 90%। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, तो इसके साथ राहु भी है और वीनस भी है। हाँ जी, ठीक है। सामने से कोई ग्रह नहीं देख रहा, और ट्रेन में भी कोई ग्रह नहीं है। तो जे व्यक्ति के हम जुपिटर के साथ किसको लेंगे? राहु और वीनस को। व्यक्ति कैसा होगा? सुंदर होगा, क्यों वीनस है। ठीक है। और हाँ जी। व्यक्ति के में अंदर गुण धर्म कैसे होंगे? व्यक्ति खुद कैसा होगा?
केतु जैसा होगा या राहु जैसा होगा। मतलब ये व्यक्ति राहु जैसा होगा, बड़ा सोचता है भी मैं बड़ा करूं। एक तो हाँ बिल्कुल जी। सिंपल लोग होते हैं भी चलो ठीक है जो मिल गया अच्छा है। इसकी सोच होगी बड़ा करने की, क्योंकि उसमें राहु के गुण आ जाएंगे ना, राहु बड़ा है। और इसको अपने आप को सज स्वर के रखने की भी आदत होगी। मतलब 30% गुण इसमें राहु के होंगे। ओके, 30% राहु के। इस व्यक्ति में गुण होंगे। अच्छा। अब राहु बीनस आ गया। बीनस कौन पत्नी है, मैंने कल लिखवाया था। फर्स्ट पत्नी हमारी बीनस है। मतलब वाइफ को हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। क्यों लिया, क्योंकि राहु ऐड हो गया। जहां पर भी राहु ऐड होता है वो हेल्थ इश्यू भी देता है। हेल्थ इश्यू देगा किसको, वाइफ को। अब अगर ये व्यक्ति ऑनलाइन काम करे, जहां हम अपने काम को ऑनलाइन डाले, तो क्या होगा, पैसा आएगा। कहाँ से आएगा, राहु की वजह से आएगा। पैसा इसके पास आया कहाँ से, वाइफ के आने के बाद भी पैसा आ सकता है, तो बीनस है। वाइफ लाइफ में आई, उसके बाद इसने ऑनलाइन कुछ किया तो पैसा आया। मेरी बात क्लियर हो रही है। ठीक। चाहे कोई लेडीज होगी तो भी यही पोजीशन होगी मैम। बिल्कुल। तो जुपिटर, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जुपिटर को ही देखेंगे हम लोग ओके। खुद। अब जिसका ये चार्ट है वो हाँ ना बोलेगा ना, बताएगा। हाँ जी। ठीक है। अब इस व्यक्ति के बारे में जब कुछ भी जानना है तो हम उसको कैसे देखेंगे। अब देखो, सामने से अगर कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो सारे पूरे के पूरे गुण इसमें वीनस वाले आ जाएंगे। मतलब सुंदर तो होगा ही होगा। ठीक हाँ है। जी। और राहु के भी गुण है 30%। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, पहली बात तो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा और बन ठन के रहना चाहिए। तो राहु बोलता है कि बन ठन के रहे, जितना तुम दिखावा करोगे उतना तुम कामयाब होगे। राहु ओके। दिखावा भी है। हम्म। राहु और वीनस जब ऐड हो गया ना जिंदगी में, तो पैसा आ जाएगा। अब व्यक्ति मैं अगर, हाँ जी बोलिए। मैं कितना पता लगेगा ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ दूसरा ग्रह देख ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ठीक है, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ? और एक पीडीएफ आ जाएंगे। देखो, जुपिटर बैठा ना, हाँ जी। हाँ मैं जी। तो हाँ जी। क्या सी मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ हाँ ਗ੍ਰਹਿ जी। ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ जी, राहु सबसे ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ 1 5 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ। नहीं कोई नहीं बैठा, नहीं बैठा कोई भी। ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜੁਪੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 7th ਹਾਊਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 7ਵਾਂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। हाँ जी। तो सब सपने का नहीं किधर बैठा है। बैठा है ना, नहीं बैठा। बैठा है राहु। तो पंज नौ कितने भी है नहीं। हाँ, कहीं पर नहीं है। मतलब राहु और वीनस दोनों ही है इसके पास। राहु 30% है। राहु के गुण जो लेकर आया है पीछे से 30%, राहु वाले गुण है इस व्यक्ति में। ये सीधा साधा व्यक्ति नहीं है केतु वाला। मतलब ये करना जानता है, कर सकता है। थोड़ी सी और एक्टिविटी करेगा, राहु को ऐड करेगा तो बहुत कुछ कर पाएगा जिंदगी में। राहु के गुण इसमें 30% है। मान और लो भी। मैम, मान लो राहु ना हो यहाँ पे, हम्म। वीनस भी ना हो, हम्म। फिर तो जब भी व्यक्ति की मतलब जिंदगी की जो भागदौड़ है, जैसे आगे भी घर खाली मिल गया, पीछे भी घर खाली मिल गया, मतलब उसको कुछ भी सपोर्ट के लिए मिल नहीं रहा। कम से कम राहु तो है। अगर खराब करने के लिए भी बैठा है तो हम इससे कुछ अच्छा तो ले सकते हैं ना। जी। मतलब इसके पाए करेंगे, राहु को ऐड ऑन करेंगे। जब कुछ है ही नहीं, व्यक्ति वीराने में खड़ा है अकेला, हम्म। तो उसको जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जुपिटर के आसपास कोई ना कोई होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कोई है तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं, उसको हमारी जिंदगी में ऐड करके उससे कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं ना। चाहे खराब ग्रह है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है।
अब अगर कोई है ही नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति? मतलब उसको जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अब मान लो राहु के आगे कोई नहीं है, एक घर छोड़ के आगे क्या है? सन, मून और मार्स। अब जो चीजें आगे आगे आएंगी, जब इसकी उम्र होती है, बृहस्पति की एक एज होती है, जब वो एज क्रॉस करके वो सन, मून इसका और बहुत मार्स और आएगा वो। मरकरी के पास पहुंचेगा, तो वो चीजें उसको मिलेंगी उस एज में। 12 साल के बाद, 24 साल के बाद, 48 साल के बाद, वो एज मैं आपको लिखवाऊंगी। 0 से 12 साल वो इस घर में रहेगा जिस घर में बैठा है, 12 से 24 साल वो नेक्स्ट घर में रहेगा। मतलब 12 12 साल हम ऐड करेंगे। जब जे 24 साल का होगा तब जे सन, मून, मार्स और मरकरी को मिलेगा, तब जाके मतलब इस व्यक्ति की जिंदगी में अगर कोई चीजें होएंगी तो 24 साल के बाद होएंगी। आगे पीछे होना कुछ ना कोई चाहिए। अगर आगे पीछे नहीं होगा तो साथ में बैठा होगा, साथ में नहीं होगा तो सातवीं दृष्टि से होगा, कहीं ना कहीं से कोई तो कोई ग्रह मिल जाएगा। अब जे व्यक्ति के, हम जे भी कह सकते हैं कि बी वाईफाई उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मान लो कुछ अच्छा हुआ, पर साथ साथ में राहु भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वाइफ को हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि राहु काफी काफी हमें प्रॉब्लम भी देता है ना, वो भी देगा। अब अगर इसी व्यक्ति के साथ केतु होता, कहीं ना कहीं से पीछे से लिंक होता, साथ में होता, जहां आगे होता, तो हम बोलते हैं कि व्यक्ति धर्म के साथ प्रति ज्यादा जुड़ा होगा। मान लो मैम, अगर जैसे मान लो एक में जुपिटर है, इसके राहु 12 में है और वो वीनस में है। अगर हम्म। वीनस 5 में आ जाए और वो राहु 9 में आ जाए, तो भी लिंक तो रहेगा ना जिनका। हाँ, लिंक तो रहेगा। 12वें घर अपने से सेकंड हाउस का, अपने से 12वें घर का लिंक रहेगा। परसेंटेज याद रखनी है, पीछे के घर का कितना परसेंट गुण रहेगा इसमें, और आगे के घर का कितना, और साथ में बैठे ग्रह का कितना होगा, और ट्राइन में बैठ के ग्रह का कितना होगा। अभी तो सिर्फ सिंपल बेस समझ रहे हैं हम, इसके बाद तो डिग्री आएंगी। हाँ जी। नहीं, वो परसेंटेज में आप एक बार लिखवा दोगे जी दोबारा? हाँ, जो ग्रह साथ में बैठा है 100%, ठीक है जी। जो ट्राइन में बैठा है वो भी 100%। जी। मैम कोई भी ग्रह होवे। कोई भी होवे मैम। अच्छा। 700%। फिर बैठा है तो हेलो हेलो। पता नहीं, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, पता नहीं, पर मेरे को समझ मैं म्यूट कर लो। वो आगे 90%, पीछे 30%। 30%। जी। सातवीं दृष्टि पता है ना, अपने हाँ से जी। साथ में। ये हाँ जी। पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएंगे। ओके, फिर तो ठीक है जी। साथ में। सातवें में 100%, अच्छा, साथ सत्तर में भी परसेंट सत्तर सातवें में 70%, सॉरी। हाँ, गुरु से सातवीं दृष्टि 70%। जी। अभी अगर इसी व्यक्ति के साथ सूर्य भी ऐड हो जाता, तब हम बोलते जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा, गवर्नमेंट सूर्य है। जी। और जो व्यक्ति एक नाम भी कमाएगा क्योंकि सूर्य ऐड है। अब किस एज में जाके नाम कमाएगा वो हम आगे आगे चलेंगे, जब जुपिटर मिलता हुआ सूर्य से मिलेगा एक एज में जाके, तब जो जी। व्यक्ति नाम कमाएगा। मतलब अगर इसकी जिंदगी में शुक्र और राहु की चीजें ऐड होती हैं तो नाम कमाएगा। मैम ये कोई दोनों एज में तो बाद। वो एज आगे आप लोगों को लिखाई जाएगी कि किस एज में जाके पैसा कमाएगा। जैसे जी अब राहु भी है, वीनस भी है। अब हम्म। इसके साथ 5 में भी आ जाए, 9 में भी ग्रह आ जाए, फिर जी। मैं समझी नहीं। अच्छा, ओ, जो ग्रह 5 और 9 में होगा इसके ट्रेन में, तो उसका असर भी होगा। मान लो शनि आ गया, हाँ शनि जी। इनके 9 नंबर में आ गया, जी। तो व्यक्ति कैसा होगा? लेजी होगा। जी। शनि लेजीनेस है।
जी व्यक्ति दिखने में कैसा होगा? मच्योर दिखेगा, अपनी एज से ज्यादा। जी ठीक है, मतलब शनि के गुण आ जाएंगे उसमें। तो मैंने बोला है कि सर्वेंट रखेगा पैसा आएगा। जी ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मंगल आ गया, जी मंगल में एक चीज और ऐड करने की, लोग बोलते हैं कि मेरे शत्रु बहुत है, मंगल से देखते हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी बातें होनी, चुगली होनी, वो मंगल से देखते हैं। जी अगर मंगल आ जाता, हम बोलते हैं भाई के आने के बाद पैसा आएगा। ठीक है। छोटे बेटे के होने के बाद पैसा आएगा, अगर पैसे की बात है। अगर हम ये भी बोल सकते हैं, जे व्यक्ति के पीठ पीछे बातें होती होंगी, जी इसके दुश्मन ज्यादा होंगे। जब हमने दुश्मन देखना है तो मंगल से देखना है। मंगल दुश्मन भी है, हमारे पीठ पीछे जो बातें होती है वो भी है। जी मत ये सिर्फ आपने क्या करना है, जब आपके नोट्स प्रिंट आउट निकाल के रख लो, जब कार का तत्व आपके सामने है, उनको खोलना है तो कुंडली से मिलाना है। ठीक है। जैसे कुछ चीजें मैं अभी बोल रही हूँ, दुश्मन, पीठ पीछे चुगली होना चाहिए, मंगल में है, मंगल के आगे लिख लेना। कल मैंने मंगल में लिखवाया था ना। हाँ जी। तो जो कार का तत्व कई बार रह जाते हैं, छूट जाते हैं, वो आप लिखते जाना। आज हम व्यक्ति के बारे में ही जानेंगे कि व्यक्ति कैसा है, और उसकी जिंदगी में किसके आने के बाद पैसा आएगा। जी अब किसी और का चार्ट लगा दो सर। अब एक चार्ट लगाओ, आप लगा दो। डेट ऑफ बर्थ बोलो किसी का भी। डेट ऑफ बर्थ बोल दो कोई भी। मुझे क्या है तेरा? नाम क्या है? 16 दिसंबर। चार चार अ, 4 अक्टूबर 1974। 4 अक्टूबर। 1974। वन थर्टी पी एम। टाइम क्या है? 1:30 PM। 1:30 PM। बर्थ प्लेस? कोटकपूरा। कहाँ जी? कोटकपूरा। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटकपूरा। कोटकपूरा, पंजाब। पंजाब। क्या स्पेलिंग? कोट? KAPUR। के ए कोट KOT। के के ओ टी पी? नहीं जी, हाँ जी, के KOT। कोट। ओ टी KA के ए Hey, money. Hey, PURA। पी यू आर ए। शुभ नाम क्या सर आपका? आप लिख लो, अंजू गर्ग लिख। कोटकपूरा, ठीक है जी। हाँ जी। ये कुंडली है जो जी। टाइम रिकॉर्डिंग ये बनी है आपकी। हाँ वो जाए। अब जुपिटर कहाँ पर बैठा है इनका, सब लोग बताएंगे, तभी आप लोगों को आएगा। जुपिटर कहाँ पे बैठा है? 10th हाउस में। राशि। राशि में 5 नंबर, नहीं 6 नंबर। हाँ। अब 6 नंबर का ट्राइन बनाएंगे हम। कौन कौन सा आता है? 6. 2, 6, 10। 2 6 10। अब हम देखेंगे जुपिटर के साथ पहले कौन बैठा है। जुपिटर के साथ Surya सूर्य and बैठा Buddha. है और बुध बैठा है, मरकरी। बुध बैठा है। और इसके ट्राइन में कोई बैठा है? No. 2:30 PM। 2 से 10 में कोई बैठा है? मैम No. ये कुंडली देखो आप, सही है ये बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास जो है 3rd हाउस में गुरु आ रहा है। कहीं टाइम की कोई सर? नहीं सर, लॉन्गिट्यूड आपने लेके। 69 डाल दिया जी, 74 है। 74। 74। हाँ ओके जी। ओके ओके। हाँ जी। 74। हाँ जी।
ये है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। 11, 3 7 11। मैम ਇਹਦਾ लगन की होएगा फिर ये वाली राशि का? हो गया चेंज। हाँ जी मैम लगन की होएगा ਇਹਦਾ लगन? मैं समझी नहीं क्या। लगन तनु मतलब लगे, 9 नंबर तनु, का लगन है, धनु लगन। तनु लगन होगा। जहां मैम पर एक चीज चंद्रमा बैठा होता है वो राशि होती है, मेष राशि है, लगन धनु है। ठीक है। लगन हाँ जी। यहाँ चंद्रमा बैठा है वो राशि है। हाँ, मैम लगन। जो राशि है वो चंद्रमा से ही देखी जाती है जी। लगन। लगन से भी देखते हैं, चंद्रमा से ज्यादा रिजल्ट लगन से आते हैं। ओके। अब इनका जुपिटर कहाँ पर बैठा है? 11 नंबर में। जी फटाफट बोलते जाओ। उसके ट्राइन में हाँ जी इसका ट्राइन कौन सा बनेगा? 3 7 11 का। 3 7 11। 7 और तीन 11। सात ग्यारह में कौन कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र बैठा है। शुक्र गुरु रहेगा। है। गुरु। शुक्र है, ਤੇ 7 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ बुध है। बुध है। अब ये व्यक्ति कैसा होगा? सुंदर तो ठीक होगा, बुद्धिमान भी होगा। बुध है, बुध बिजनेस भी है, कॉम्बिनेशन भी है। हम जो बोलवानी है वो भी है, बिजनेस भी है। अगर ये व्यक्ति बिजनेस करे तो अच्छा रहेगा। किसी का भी हो चार्ट, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हम बृहस्पति को लेंगे। ठीक है। पहले तो ये बात आप लोगों के दिमाग में हो जाए कि जब भी हमने चार्ट देखना, बृहस्पति को ही देखना है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। शुरू उत्थे करनी है मैम, ਜਦੋਂ भी करनी है कोई भी? क्या बोले मैम? मैम शुरू उत्थे ही करनी है, बृहस्पति तो देख के स्टार्टिंग हाँ, उत्थे ही बृहस्पति, करनी है? बृहस्पति तो बृहस्पति के नाल शनि बैठा है, लेजी, अच्छा। हाँ जी लेजीनेस हो सकती है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। एक बंदा टाइम ते उठना, टाइम ते सोना, हर कम टाइम ते डिसिप्लिन च हुंदा है ना। बिल्कुल। कहते ठीक है। शनि है, शनि है डिसिप्लिन का कारक। अगर ये व्यक्ति डिसिप्लिन च रहिंदा है, जी पूरे जो टाइम फिक्स कर ले भी, इस टाइम ते सोना, इस टाइम ते उठना है, जी ग्रोथ करेगा। जी क्योंकि शनि ऐड हो गया ना। जी हुण ये व्यक्ति अगर सर्वेंट रखता है, जी बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। बिजनेस की है, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के काफी सारे रूल होने अजे, पर नॉर्मल तरीके नाल अगर आप समझे उपर तरीके ते, तां जी अगर ये व्यक्ति सर्वेंट रखता है ते ट्रेडिंग करता है तो पैसा कमाएगा। बुध ट्रेडिंग है, बुध बिजनेस है। व्यक्ति किदां दा? लेजी भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है। जी। इससे सातवें में कोई नहीं है, साथ में भी कोई नहीं है, पीछे से भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं है, पर इसके ट्राइन में शनि है। ठीक है। हाँ जी, 3 नंबर में आ गया और 7 नंबर में बुध आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, 3 और 7 के पूरे गुण इसमें है। जी जी अब बिल्कुल। आप बताओगे जिसका जो चार्ट है, कितने लेजी हैं कितने एक्टिव हैं? नहीं, बहुत एक्टिव है। ठीक है। मतलब अगर ये एक्टिव है, वैसे जब भी शनि आता है व्यक्ति लेजी हो जाता है। हाँ जी, लेकिन परफेक्शन बहुत है जी। अगर एक्टिव है तो शनि इनका अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक। जितना एक्टिव रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो शनि हम्म, अच्छा रहेगा। जी। और दिमाग भी बहुत है जी। दिमाग, बुद्ध आ गया, हाँ बहुत है। दिमाग है। हम्म, बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि अगर बिजनेस कैसे करना है। सही है सही है। ठीक है। भी जी बिजनेस को कैसे बढ़ाए। एक्टिव अब रहेगा। जब भी इसने बिजनेस, हाँ जी बोलिए। अगर जब भी ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, अगर जी एक सर्वेंट रख लेगा, हाँ जी, तो तरक्की होगी, क्योंकि खूब चलेगा, गुरु शनि बुध। खूब चलेगा। जी ये व्यक्ति होएगा ही बिजनेस माइंडेड, उसको लगेगा बिजनेस कैसे चलाऊं। जी जी बिल्कुल। क्यों? अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? शनि को एक्टिवेट करना चाहिए। अच्छा। शनि को कैसे करेंगे? एक तो मैंने बोला सर्वेंट रखे, जी जो नौकर होगा वो सर्वेंट है, शनि उसको खुश रखो। ठीक है। जी कुछ भी खिलाते रहो पिलाते रहो, मतलब उसी की वजह से आपके पास पैसा आएगा। जी आप एक 3 मंथ, विद इन 3 मंथ करके देख लो ऐसा कि बिजनेस चल पड़ेगा। जी
क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ हो क्यों रहा है। हम तो सिर्फ फिर रेमेडियों के पीछे भागते हैं, जी बिल्कुल। जबकि जो सर्वेंट हमारे से नाराज होकर चला है, पहले उसको मनाने की कोशिश करो, हाँ भाई मेरा बिजनेस रुक गया है, ठीक है। सही है। अब आजकल सर्वेंट को खुश करना भी बहुत मुश्किल बात है, पर शनि को खुश करना है तो उसको खुश करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर की तो बहुत बुरे है क्या करें। अभी अब आगे अगर हम चलेंगे तो शनि की डिग्री क्या है, 24 है। बुध की 12 है। मतलब बृहस्पति किसको पहले मिला, बुध से पहले मिला, शनि को बाद में मिला। जी आगे ऐड होंगी चीजें, ठीक है। तो अभी गुरु तो पूरा उसमें है, जवानी में है, पूरा 16 डिग्री पे है। शनि, हम्म। शनि बुढ़ापे में है और हम्म। बुध भी जवान है। ये हम्म। युवावस्था में है दोनों, और शनि बुढ़ापे में है। तो मैम ये वृहस्पति अवस्था में है, तो इसको ये इसको ऐसे ही देखा जाता है मैम, ये डिग्रियों के हिसाब से। 24 में हम मृत अवस्था नहीं बोलेंगे। अच्छा, 24 को मृत अवस्था में ही बोलोगे? नहीं नहीं बोलेंगे उसको, 26 के बाद बोलेंगे। जी जी। 28, 29, वियो वियो 27। वियोवृद्ध बोल सकते हैं इसको। हाँ, जी और जब 27 के बाद बोलेंगे, जी। ठीक है, इसके पहले नहीं बोलेंगे। डिग्रियां आएंगी जो आगे की, हाँ जी हमारी हाँ 2 जी। क्लासें जाएंगी इसमें। जी जी जी। आप तो सिर्फ हम समझ रहे हैं कि व्यक्ति के बारे में जानना है, व्यक्ति कैसा होगा। जी 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 आपने बिल्कुल। बोला व्यक्ति डिसिप्लिन में है, जी। रूल फॉलो कर रहा है, तो शनि अच्छा है। सही नहीं, अच्छा जहां ठीक। पर अगर व्यक्ति लेजी हो जाता, हाँ हम जी। बिना देखे बोल सकते हैं व्यक्ति लेजी है। अगर जी, लेजी है तो शनि खराब है, शनि ग्रह। ओके। ठीक है। जी। अब किसी ने इस कुंडली पे कोई क्वेश्चन है किसी का? अब कल हमने मैम लगाया था। हाँ बोलिए। मैम मेरे को कम समझ आ रहा है, पता नहीं कैसे सबको इतना आ रहा है, मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन भी नहीं माइंड में आ रहा है और अच्छा समझ कोई भी बात नहीं नहीं, आ रहा। आपकी कुंडली लगेगी फिर सब समझ में आ जाएगा। ओके मैम। इनकी ही कुंडली लगा दो सर, क्योंकि अपनी कुंडली पे ही हर व्यक्ति को समझ में आता है मैं कैसा हूं। मान लो, 1 मिनट, मान लो इन, मैंने कल बताया था कि पहली पत्नी शुक्र है। शुक्र कहाँ पे बैठा है, जहां बैठा है ना, हाँ जी। 6 नंबर में। और इस, मैंने बोला 2, 6 और 10 नंबर में जो ग्रह बैठे होंगे उनका संबंध पूरी तरह होगा। ये पता है जी। आपको? हाँ हाँ जी जी। मैम। आप 2, 6 और 10 में कौन कौन सा ग्रह बैठा है? पहले तो जो इसके साथ बैठे हैं इनके पूरे गुण होंगे शुक्र में। सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है। अब इसके ट्राइन में मतलब 2, 6, 10 में केतु बैठा है। हम्म। 2 में केतु बैठा है। मतलब वाइफ धर्म धर्म के को। प्रति भी होगी, धर्म को मानने वाली तो होएगी, ठीक है। पर गुस्से वाली भी होगी, सूर्य और मंगल बैठे हैं। जी बिल्कुल ठीक। जे भी जे तो आप बताओगे सर, जिसका भी चार्ट होगा ना वो हाँ बताएगी। जी हाँ जी, सही है जी सही। गुस्से वाली भी होगी हाँ जी। और धर्म को मानने वाली भी होगी। क्यों बोला मैंने गुस्से वाली होगी? सूर्य भी क्योंकि अग्नि है, मंगल भी अग्नि है। हाँ। मैम ये कुंडली फीमेल की है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फीमेल में तो मंगल होगा, पार्टनर होगा, मंगल होगा ना? ये हाँ जी। मेल की कुंडली है ना, मेल की है। मेल नहीं, की फीमेल की है जी। मेल की अच्छा मंगल। फीमेल की है। अगर फीमेल की है तो हम मंगल को देखेंगे। तो मंगल जी क्या है, पति है। जी। तो सूर्य के साथ बैठा है, हाँ जी। पति में भी गुस्सा होगा, जी ठीक है। और केतु है, धर्म से भी जुड़ा हुआ होगा जी बिल्कुल। पूरी तरह, ठीक है, केतु जोड़ता है। जी तो अगर ये मंगल है, अब हम बोलेंगे जब बेटा आया, जी। और वो तो हम जीव से लेंगे। हम अगर पति की बात कर रहे हैं, पत्नी उसकी पत्नी कैसी होगी? हाँ जी। हम शुक्र से लेंगे, मंगल के साथ बैठी है, गुस्सा आ रहा है। अगर पत्नी का है तो मंगल को देखेंगे, जो ग्रह उसके साथ बैठा है उसके गुण उसमें आ जाएंगे। जी। सर हम मैम की कुंडली लगा दो। 7 नंबर, हाँ
जैसे मान लो अब ये आगे 7 आ गए, हाँ हाँ, बोलो सर, बोलो बोलो। तो उसके बीच में वो, उसके भी तो गुण आ गए ना जी। बिल्कुल मिलने किससे जा रहा है? बुद्ध से। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो सर, पूरी तरह। हाँ बुद्ध जी। के गुण आ गए उसमें, पूरी हाँ। तरह। हाँ। 90% है ना। दूसरा अगर 90% उसमें बुद्ध के गुण भी होंगे, बुद्धिमान तो होगा, हाँ सोचेगा जी। बिजनेस के बारे में। हाँ। और इसमें जो मान लो अ, ये इसके बीच में मित्र भी तो है ये आपस में। वो बाद में ऐड करेंगे, अच्छा अभी नहीं। जी। अब सिर्फ हम जान रहे हैं व्यक्ति क्या करे। अगर बुद्ध से मिलने जा रहा है, 90% बुद्ध हाँ का इफेक्ट होएगा। मतलब जी। बिजनेस के बारे में सोचेगा, सोचो। बुद्धिमान होगा, ट्रेडिंग भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब एक चीज और मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ अगर जी। जहां पर भी मान लो मैंने बताया, अगर सूर्य आ गया बृहस्पति के साथ, पुत्र के आने से पैसा आया। जी। अब सूर्य के साथ अगर केतु आ गया, हाँ जी। तो व्यक्ति बेटे के साथ उसका लगाव कम होगा। अच्छा। और सूर्य के साथ राहु आ गया, तो बेटे के साथ लगाव ज्यादा होगा। ओके। अब दो बच्चे हैं। जी। एक चंद्रमा बेटी है हमारी, सूर्य हमारा बेटा है। जी। ठीक है। चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, सूर्य के साथ राहु बैठा है। हाँ जी। व्यक्ति दोनों बालकनी में खड़े हैं, जी। बेटा भी और बेटी भी। दोनों गिरने वाले हैं, चोट लगने वाली है। अब व्यक्ति किसके पीछे भागेगा? किसको बचाने की किसके साथ ज्यादा लगाव होगा? जिसके साथ राहु बैठा है। जी। अगर आपके बुद्ध के साथ राहु आ गया ना, तो आप बिजनेस के पीछे सोचते रहोगे, भाई बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं, कैसे इसको बड़ा करूं। मतलब जिसके साथ राहु आ गया ना, व्यक्ति उस चीज के पीछे भागेगा। राइट। ऐसे ही रिश्तों के पीछे हम लगा लो भी, जिस चीज के साथ केतु आ गया उससे खट हो जाएगा, जिसके पास राहु आ गया उसके पीछे भागेगा वो। पीछे। ठीक है। जी। सर उनकी लगा दो। सर मैंने मैसेज किया है, प्लीज सी। मैम शुभ नाम क्या आपका? राजवीर कौर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैसेज किया गया? 4 जुलाई 1983। 4 जुलाई 1983। टाइम क्या है? सर टाइम अच्छा पक्की तरह से नहीं पता। 7:30 to 8 AM मंडे। 7:30 AM। हाँ बर्थ जी। प्लेस पंजाब है क्या? पंजाब श्री मुक्तसर साहिब। डिस्ट्रिक्ट है क्या ये? डिस्ट्रिक्ट हाँ जी। मुक्तसर साहिब। मुख्तर, MU। KTSA। MUKTSAR। SAR। SAR। यस। सर बस बस यही कर लो जी, आप इसको करो, आ जाएगा। ये कुंडली बनती है, मैंने अभी करक लगन की कुंडली बनती है। आपका लगन करक है, 4 नंबर का लगन है आपका। ठीक है जी। ठीक है। और आपका जुपिटर 5th हाउस में है और 8वीं राशि में, 8th साइन में है। 8 नंबर में आपका जुपिटर बैठा है मैम। ठीक है। 4/8/12। मतलब आप खुद 8 नंबर में बैठी हो। ठीक है। और मैंने बोला था कि 8 4 8 12 का संपर्क है। अब पहले तो हमने देखा कि आप कहाँ पे बैठी हो। आप 8 नंबर में बैठी हो। आपके साथ कोई बैठा है? आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका दुश्मन? कोई नहीं बैठा। अब 4 8 12 भी आपके ही घर है, जो भी ठीक है। खाली पड़े हैं, रेंट पे दे दिए। वहां पर कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा। समझ गए? और जो आप जहां पर बैठी हो उससे 7वें घर में कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा। अब ये व्यक्ति कैसा होगा? चंद्रमा के पूरे गुण इसमें होंगे। इमोशनल होएगा, हम्म।
सही है मैम। मन पर बात भी लगा लेता है, इमोशनल हाँ है। जी मैम। अब चंद्रमा कौन है? चंद्रमा माँ भी है। अब वाह। इसकी माँ कैसी होगी? माँ अपने धर्म को मानने वाली होगी, पाठ पूजा करने वाली। ठीक है। अब इस व्यक्ति में और कौन कौन से गुण आ सकते हैं, आप लोग बताओ। किस ग्रह के गुण आ सकते हैं? सैटर्न के, हम्म। सैटर्न से 12th हाउस में, जुपिटर से 12th हाउस में सैटर्न के 90% आएंगे ना। हम्म। और केतु भी आएगा तो हाँ नेक्स्ट वाले केतु। में आएगा। नहीं, नहीं नहीं। केतु क्या है 90%। हाँ केतु के आएंगे 90%, और शनि के आएंगे थर्टी शनि के परसेंट 30% आएंगे। मतलब जे जो 30% है, जे तो लेकर आया है जे ये पीछे। पीछे से लेके आया है। अब मिलने किससे जा रहे हैं? केतु से। बिल्कुल सही। मैम जिंदगी में कितने रुकावटें आई? मैम पहले तो नहीं आई, फिर आई, अब ठीक है। मतलब जब अब डिग्री पे आएंगे, कितने डिग्री का है वहां से ग्रह जब निकला केतु से मिला, रुकावटें आई। केतु रुकावट है। मैम अब अब तो इनको कोई परेशान ही नहीं कर रहा होगा इनको, ना केतु कर रहा होगा ना शनि कर रहा होगा। हमें इनका मन खुद परेशान रहता है इस हिसाब से। हाँ। इनका खुद टेंशन में रहता है अपने आप को रहेगा, लेके। क्योंकि केतु आ गया ना जब, चलते चलते जुपिटर किससे मिला? केतु से मिला। आगे चल के तो परेशानियां आएगी। पहले तो हमने इस व्यक्ति के बारे में जाना, व्यक्ति कैसा है। अब इस व्यक्ति की जिंदगी में पैसा, कैसे इसकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी? या इसकी मदर की वजह से, या इसकी बेटी आने की वजह से। जब इसकी बेटी है, जब ये व्यक्ति ट्रेवल करेगा, तो चंद्रमा है ना, जब जब जी चंद्रमा वाले गुण इसमें आएंगे, चंद्रमा वाली चीजें इसकी जिंदगी में ऐड होंगी, तो अच्छा करेगा जी। जी। मैम आपकी ही कुंडली है? हाँ जी मैम, हाँ जी समझ आ रहा है आपको? मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैडम मेरे को चार पांच चीजें इस कुंडली में समझ नहीं आई है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो सर, पूछो। एक तो मैडम, जैसे ये वीरेंद्र सर ने जब ये कुंडली बनाई तो ये आठवें घर में इनका जो ग्रह आ गए, तो ये मेरे को समझ नहीं, ये आते कैसे हैं, आठवें घर में कैसे आए, दूसरे घर में क्यों नहीं गए? ठीक है सर, ऐसा है देखो सर, जी। जब किसी का जन्म होता है तो कोई डेट होती है, कोई टाइम होता है, ठीक है हाँ ना। जी। डेट ऑफ ठीक बर्थ ठीक। होती है, ईयर होता है, मंथ होता है और डेट होती है, हाँ ठीक। जी। और एक कोई हाँ जी। पर्टिकुलर कोई टाइम होता है। तो जी। उसके अनुसार कुंडलियां चेंज होती हैं, सभी के अपने अपने लगन चेंज होते हैं। इसको हम लगन बोलते हैं, फर्स्ट हाउस ठीक क्या है। बोलते हैं, लगन बोलते हैं। ये हमारा लगन हाँ है। जी। लगन क्या होता है? अच्छा जी। अगर वैसे देखें लगन शादी होती है, क्या होता है, विवाह, तो इसका लगन हो गया हाँ इसके जी। साथ, ठीक है। तो हाँ जी। हमारा इस जन्म के साथ लगन हो गया, हम जुड़ गए इस जन्म के साथ पूरे जन्म के कर्मों के आधार पर, ठीक है। तो अच्छा। फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस आप हैं। इसमें कोई भी राशि आ सकती है। वो कब आएगी? हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, टाइम के हिसाब हाँ से। जी। किसी का ठीक डेट ठीक ऑफ ठीक। बर्थ सेम है, टाइम सेम है, तो सभी का सेम आएगा। अच्छा जी। हाँ ठीक जी। है। ये चेंज होती हैं राशियां, ये क्या है, हाउस आपके स्टेबल रहेंगे। ये फर्स्ट हाँ हाउस, जी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ फिक्स हैं। इनके अंदर जो अंक है अच्छा। ना, नंबर लिखे हैं, राशियां हैं, साइन हैं, ये चेंज होती हैं। ये डेट ऑफ अच्छा बर्थ जी। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, अलग अलग सभी की, ठीक है। ठीक है सर। अब सर इनके दूसरा 12वें क्वेश्चन घर मेरा में ये सारे है। ग्रह हैं। जो ठीक है, पहले दूसरा हमने क्वेश्चन कुंडली मेरा। देखी थी, हाँ जी सर। उसके हाँ टेंथ जी। उसके टेंथ सॉरी हाउस सॉरी। में, उसके 10वें घर में सारे ग्रह थे, टेंथ हाउस में सारे ग्रह थे। तीन हाँ चार जी। ग्रह बैठे थे ना सर, हमने इनकी कुंडली पहले हाँ जी। हाँ जी। लगाई थी। अब इनके 12वें घर में है। जो कुंडलियां बनी है जी, आपके भगवान ने पिछले कर्मों पे आधारित आपकी कुंडली बनाई है। जी आपके पिछले अच्छा जी। कर्मों का सारा पूरी मैडम बुक है। दूसरा ये आप जो अब जो परसेंटेज का बोल रहे थे, वो मेरे को नहीं समझ है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, परसेंटेज वैसे कैसे निकालते हैं, आप कैसे बोल रहे हो, वो थोड़ा सा समझाओ ना मेरे को। परसेंटेज निकालना नहीं है सर, ये एक रूल है हाँ जी। जो ऋषियों ओके। ने बनाया, लिखा, जिन्होंने हाँ जी। ये हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई है।
हजारों जी। साल पहले उन्होंने लिखा कि जब भी व्यक्ति पैदा होगा, पहले तो जिस जहां पर वो बैठा है उसके तो पूरे, मैं अपने घर में बैठी हूँ, इसका घर का पूरा असर तो हाँ मुझ जी। पे है ना। अब मेरे हाँ जी। घर में मेरे साथ मेरे बच्चे रहते हैं, उनका भी असर होगा, आपके बच्चे रहते हैं उनका भी होगा। जी। मतलब ग्रह के साथ जो ग्रह बैठा है उसका असर होगा, जो भी आपके घर में मेंबर रह रहे हैं। अब आपने, आपके पड़ोस में कौन रहता है उसका भी सामने से आपको देख रहा है, साथ में घर से। इसके अच्छा। ट्राइन में जो ग्रह बैठे हैं, आपके रिश्तेदार कभी कभी आपसे मिलते हैं, उनका भी असर होगा। मतलब ग्रह जहां पर बैठा है उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो आपके फैमिली हाँ मेंबर है, जी। उनका पूरा असर आपकी जिंदगी में होगा। ठीक है। हाँ जी। नहीं मैडम, जैसे अभी आप इससे पहले बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए 30% ये राशि में जो है, और उसके सामने जो है 70% है, वो कैसे हम्म, आप किस बेस पे बोल रहे हो, वो मेरे को नहीं समझ आ रहा है। वो ही बता रही हूँ। हाँ मैंने जी। बोला कि 12वें घर का रिजल्ट 30% होता है, 12वां पिछला घर हो गया हमसे। ठीक सर ठीक वहां ठीक। पर हाँ जी। ले जाओ, जब जहां जहां पर मैं रहती हूँ, पिछला घर हो गया, शनि बैठा है पिछले घर में आपसे, इनका जो जहां पर ये बैठे हैं इससे पिछला शनि है, वहां से तो ये होकर आगे 30% तो गुण आगे। मान लो मैं कहीं अच्छा पर जी। जाकर आई हूँ, उसका हाँ असर तो जी। हाँ मेरे जी। पास रहेगा। अगर मैं फौरन 10 साल लगा कर आई हूँ, 20 साल लगा कर आई, तो उसके कुछ तो मैं वहां से लेकर आऊंगी ना, वो बिल्कुल। हाँ जी। असर हाँ जी। में रहेगा। हाँ ठीक है, जी। इसके 30% गुण रहेंगे क्योंकि बीत चुका है। अच्छा। अब ये व्यक्ति फिक्स है आगे थर्टी किससे परसेंट मिलने रहेंगे जा मैम? रहा है। हम्म। ये फिक्स है कि 30% रहेंगे, या प्लस माइनस भी हो सकता है? नो नो नो, ये फिक्स है, ये चीजें फिक्स है। फिक्स है। ये तो आप सेट कर लो, ये फिक्स है। जी। थैंक यू। ओके। इनके जो मैं पीडीएफ भेजूंगी आपके पास, प्रिंट आउट निकाल के अपने परमानेंट वो रख लेनी है। कुंडली ऑलराइट मैम। खोलोगे, पीडीएफ को वो खोलोगे आपके प्रिंट आउट, तो आपको पता चल राइट। जाएगा आप में कि पिछले के थर्टी ओके परसेंट जी। क्योंकि मिल के आ चुका है, आगे वाले के 90% क्यों है, कि 90%। व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। अब जब व्यक्ति बृहस्पति है, खुद है, व्यक्ति है, शनि के गुण तो इसमें है, थोड़ा सा लेजी भी होगा, पर जो बढ़ किसके तरफ रहा है, केतु की तरफ, तो केतु केतु की के तरफ पीछे धार्मिक, भागेगा ये। धार्मिक होगा। हाँ, केतु के पीछे भागेगा ये व्यक्ति। अच्छा। अब जैसे ही हमने बात, फिर मैंने बोला जो भी ग्रह इसके साथ बैठा होगा, इसकी राशि में बैठा होगा, उसके पूरे गुण होंगे। अब चंद्रमा इसी की राशि में बैठा है, जो चंद्रमा के हाँ जी। पूरे गुण इसमें होंगे। 4 8 12। जब चंद्रमा क्या है, ठंडा है ना, ठंडा, तो व्यक्ति ठंडा। हाँ जी। ट्रिकलिंग माइंड भी होगा। मतलब अब कुछ और सोचा थोड़ी देर में विवरिंग माइंड हो तो गया, मन विवरिंग माइंड हो गया। हाँ जी। हाँ जी। एक समझ जगह गया। स्थिर नहीं राइट। होगा, जिनका भी ये हाँ चार्ट जी। है। हाँ जी। वैसे ठंडा होगा राइट मन, राइट। ऐसा बात नहीं है। इमोशनल होगा, मन पे राइट। बातें लगाएगा, पर मन एक जगह स्थिर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा, हाँ विवरिंग माइंड होगा। ये ठीक है। अगर हम व्यक्ति की बात करें। ठीक है। एक क्वेश्चन और है मैम मेरे को इसको लेके, जैसे हम्म ये 8वें घर में बैठा है, तो ये कौन कौन सी राशियों को या कौन से घर को सामने देखता है? वो आपने जो कल बताया था वही, जैसे ये चार्ट में लिखा था कल हमने 1 5 और 9, तो हम्म इसमें भी वही एप्लीकेबल होएगा? इसमें जैसे अभी 8वें घर की है, तो ये चौथे और 12वें घर को देखेगा? यस यस यस। हम्म तो तो उस हिसाब से चौथे घर में, कुछ चौथा नहीं है और सुने। कुछ नहीं है चौथे घर में, 12वें घर में चंद्र है। अब तो चंद्र का ही ऐसा? बताया। हम घर की बात नहीं कर रहे, राशियों की। घर ठीक है। भूल जाओ, ठीक है, घर समझ तो गया। नौमा है। तो भी आप। सर हाँ ने जी। बताया कि पहला दूसरा घर तीसरा, सर इनको बताओ पहला घर कौन सा है, दूसरा तीसरा। मतलब घरों की बात हम नहीं करते, घरों की बात होती है लाल किताब में, जहां सिर्फ हम राशियों की बात ठीक। करेंगे। राशियों की समझ गया मैम। समझ गया। हाँ जी। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। मैं मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਕ ਲਗਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ? नहीं समझी नहीं मैम, दोबारा बोलिए। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕ ਲਗਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ हम्म ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ मतलब? नहीं, जुपिटर तो शुरू करना मैम। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ जिथे ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੁਪੀਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 4 ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਆ ਉਹ। ਓਕੇ। ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ, ਦੂਜਾ ਘਰ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਘਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
अच्छा। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 90% 30% 100% ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ ਘਰ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਏਜ ਲਿਖਾਉਂਗੀ, ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਏਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ? 42 ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 42। 42 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 6th हाउस एक्टिव है इनका। केतु वाला। 6 हाउस में तो कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं सर, 42 बोला ना। हाँ जी मैम। भारत ये 36 है, जुपिटर से काउंट कर। 10वां घर एक्टिवेट है ये कौन सा? इस समय, 10वां घर। 10, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक लिखा है। अभी अभी जो वर्षफल के रिकॉर्डिंग बता रही हूँ, इस साल आपका 10वां घर एक्टिवेट है। ये तो आगे की बातें हैं, एडवांस में जब आप जाओगे ना, सीख जाओगे आगे आगे, 30 क्लासों में सब सीख जाओगे। जिससे मैम अब केतु तो लिखा है, केतु लिखा है क्या जैसे। बोल रहे हो? मैम जैसे केतु लिखा है। नहीं, नहीं, 10वां जिथे घर। एक लिखा हैगा। और ओके ओके ठीक। अब इनका बृहस्पति कहाँ पर बैठा है? 10वें घर में बैठा है। अब 10वें घर में बैठ के राशि देखनी है कौन सी है। 1 नंबर में बैठा है। अब किस किस को मिल रहा है इस साल वो? पंजनो। इसके ट्राइन में कौन कौन है सर? बोलिए, जिसका भी चैट है, ट्राइन में कौन कौन है? जुपिटर एक यहाँ पर है ना, अभी इस इनके 42 ईयर एक्टिवेट होने के बाद इनका जुपिटर आ गया 10th हाउस में। 10th हाउस में मेष राशि है, यानी कि वन ओके। 1, 5, 9, 5 9 में वेनस है और 9 में केतु है। केतु है। अब ये व्यक्ति इस साल पैसा तो अच्छा कमाएगा, पर केतु दिक्कत देगा। अब इस व्यक्ति को इस साल क्या करना चाहिए? केतु की रेमेडी करनी चाहिए। ये होता है वर्षफल। मतलब इस साल व्यक्ति को केतु की रेमेडी करनी चाहिए। और सामने से कौन देख रहा है? शनि, तो शनि की भी करनी चाहिए। अब सारे लोग एक चीज लिख लो, अच्छे ग्रह और खराब। खराब तो नहीं बोलेंगे, दिक्कत देने वाले ग्रह और फल देने वाले ग्रह। दिक्कत देने वाले ग्रह होते हैं शनि। कौन दस दी? ये हमें पता होना चाहिए, शनि, मंगल, राहु। शनि, मंगल, राहु केतु। राहु, केतु और चंद्रमा। चंद्रमा इतना खराब नहीं करता, पर करता है। और हमें फल देने वाले ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र। बृहस्पति। गुरु। हाँ, बृहस्पति तो खुद ही है व्यक्ति शुक्र। बैठा ना। हाँ शुक्र। शुक्र और सूर्य। सूर्य। हाँ। जब भी हमें दिक्कत आएगी, हम किसकी रेमेडी करेंगे? मंगल, शनि, राहु और केतु की। इसके अलावा हाँ हमें जी। किसी ग्रह की रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम वर्षफल की बात करें। ठीक है। सूर्य। हाँ, ये तो मैम चंद्रमा दी नहीं करनी पैंदी जिद्दां। चंद्रमा की भी कुछ कुछ रेमेडियां करनी पड़ती हैं, पर ज्यादा नहीं। चंद्रमा इतना नहीं दिक्कत देता, 50% दिक्कत देता है। मतलब अगर एज के मुताबिक हम चलते जाएंगे, इस समय ग्रह किसको, इनका जिनका भी ये चार्ट है, अभी 1 नंबर में बृहस्पति चल रहा है, शुक्र केतु से मिल रहा है, सामने से शनि से मिल रहा है। अब मैंने लिखवाया है कि दिक्कत देने वाले ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु हैं। मतलब इनको शनि से मिल रहा है और केतु से। शनि और केतु दोनों की रेमेडी करनी पड़ेगी। मैम शनि से मिल रहा है मतलब आप इसलिए बोल रहे हो 1, 5, 9, तो चलो शुक्र और केतु हो गया। हम्म। शनि मतलब नेक्स्ट हाउस से बैठा है इसलिए बोल रहे हो? हाँ, सातवीं दृष्टि मैंने बोला था अपने से सामने अच्छा देगा। अच्छा, सत्तर सातवीं परसेंट देगा। दृष्टि। सात सामने देगा। अच्छा मैंने बोला था कि अपने से सात में 70% देगा। मैम, ये पीडीएफ च लिखा हुआ है, मतलब हाँ, ਤੁਸੀਂ ऐसा मेंशन ऐसा ਕੀਤਾ है ना? ऐसा मिले, पीडीएफ मिलूगा तुम सारा। ठीक है। मैम जिनका जो चार्ट था वो बोल रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी कोई क्वेश्चन है तो Another पूछो। 10, 15 minutes, or you want?
बोलो मैम। हाँ जी मैम, पहले से बहुत कुछ समझ में आ रहा है अब। पहले से आ रहा है मैम अभी। ठीक है। अब इसी व्यक्ति के अगर हम बात करेंगे, ये व्यक्ति है, पहले तो हमने व्यक्ति के बारे में जान लिया, इमोशनल है। अब इसकी मदर के बारे में जानेंगे, मदर चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ बृहस्पति है, तो मतलब धर्म को मानने वाली है। ठीक है, बेटी होगी वो भी धर्म को मानेगी, समझ गए। बेटी के आने के बाद ग्रोथ होगी, और माँ के आशीर्वाद से ग्रोथ होगी। मतलब इस व्यक्ति को अपने माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ हो सास हो जो भी है ना, मतलब लेडी है कोई भी माँ के समान। अब अगर इसी की बात हम करें, इसके लेडीज का चार्ट है मैम, हाँ आपका ही जी है। मैम। हाँ जी मैम। मान लो इसके पति के बारे में जाने, अगर पति मंगल है, कैसा होगा, गुस्से वाला होगा, बुद्धिमान होगा, है ना, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, क्योंकि मंगल के साथ जो भी ग्रह बैठेंगे। हमें सिर्फ कारक तत्व पे ध्यान देना है, जो ग्रह है उसके साथ जो ग्रह है उसके कारक तत्व उसमें आ जाने चाहिए। मैडम कल आप बोल रहे थे कि अगर हमको कोई भी ग्रह किसी बंदे के बारे में मालूम करना हो, उसके नेचर के बारे में मालूम करना हो, तो हमें हमेशा गुरु देखना चाहिए। गुरु से हमको सब मतलब बंदे का पूरा नेचर पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है बिल्कुल। मैंने अभी तो मैंने बोला सर, भी बृहस्पति के साथ बृहस्पति के साथ चंद्रमा लिंक बना रहा है। हमने बोला ना, इनसे पूछा मैम से कि आप इमोशनल हो तो कोई हाँ जी, हाँ चंद्रमा के जी। गुण आ गए उसमें। ठीक है, अगर मंगल ठीक। होता मैं बोलती थी ये गुस्से वाली बहुत है। शनि के भी गुण होंगे 30%। मैम लेजी है या एक्टिव है? नहीं, मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो मतलब शनि के 30% ही गुण है, उन्होंने वो भी बैलेंस किया हुआ है। हर काम टाइम पे करती हूँ मैम। तो शनि अच्छा रहेगा आपका। हाँ जी, बिल्कुल लेट नहीं होती मैम। जी। आप धर्म के प्रति कितना आपका झुकाव है? मैम है, मैं धर्म के प्रति मानती हूँ कि हाँ, गॉड है। तो मतलब बहुत है। केतु केतु धर्म, केतु वाला व्यक्ति ना अपने, मतलब जो जिसको हम मानते आ रहे हैं उनके साथ जोड़ के रखता है। हाँ जी। केतु के गुण भी इसमें होंगे। हाँ जी मैम। सिर्फ व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं। अब इसके अगर ये मेल का चार्ट होता, हम शुक्र को पकड़ते वाइफ कैसी होती। ठीक है, अब हमने पति को देखा मंगल, और मंगल के साथ बुध बैठा है, बुद्धिमान तो है, सूर्य बैठा है, गुस्से वाला है। ठीक है, एक समय पे मैम जाकर नाम भी होगा। ठीक है मैम, अब तो ये तो केतु बैठा है, फिर मैम पति का कैसा देखेंगे ये? मैम हम पति किस ग्रह से देखते हैं, कल लिखवाया था मैंने आपको। मंगल से। तो मंगल कहाँ पे बैठा है आपका? 10th हाउस। मैम थर्ड हाउस। थर्ड थर्ड हाउस। थर्ड, थर्ड पता नहीं मैम। हाउस में संध्या। मतलब 3 नंबर थर्ड। में बैठा है, 12वें घर में बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो मंगल के साथ जो जो भी ग्रह बैठे हैं, बस उनको ऐड ऑन करते जाओ आप। इन सब। ऐड ऑन करते जाओ, सूर्य है, गुस्सा है ना, एक समय पर आकर नाम भी होगा। सूर्य एकदम नाम तो देता है, वो फेम तो देता है। अब राहु आ गया साथ में, तो नाम खराब भी करता है, वहां पर हमें राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी। वो आगे हाँ की जी। बातें हैं। व्यक्ति कैसा है मैम, आप बोलेंगे गुस्से वाले हैं? नो मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फर्स्ट मैरिज है? हाँ जी। ओके। हस्बैंड क्या काम करते हैं मैम? सर काम ही तो नहीं है ना कोई, यही तो प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। अब इसका भी आएगा, भी उनमें गुस्सा क्यों नहीं है। अब इनका ना बृहस्पति रेट्रो है, जे आगे आएगा जब रेट्रो होके वो मंगल से मिल रहा है, जे भी आएगा। वो जब बृहस्पति जहां भी आ जाता है वो शुद्ध कर देता है चीजों को, गुरु है ना। हाँ जी।
अब इस चार्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैडम जैसे अभी आपने पूछा, आपने जिनके पत्री है उनको पूछा आपने कि भाई आपके हस्बैंड गुस्से वाले हैं, तो उन्होंने बोला नहीं। तो हम्म। मतलब हमको ऐसा क्यों नहीं एग्जैक्टली मालूम पड़ रहा है कि उनके हस्बैंड गुस्से वाले, जो कि मंगल, हम मंगल से देखते हैं तो मंगल उसी घर में बैठा है 3 नंबर में। तो हम्म। हम उनको एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे कि आपके हस्बैंड गुस्से वाले ही होने चाहिए। निम्न ऐसे है। नहीं, फिर बताओ गुस्से वाले ही होंगे ऐसा नहीं होता। पर आगे आपको पता चलेगा, अब बृहस्पति रेट्रो होके मिल रहा है, ठीक है। अच्छा। तो गुरु हाँ जहां जी। पे आ जाता है वो ब्लेस कर देता है, ये चीजें आगे आएंगी। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। अगर किसी का डिवोर्स जोग भी है, अगर बृहस्पति ने देख लिया कि गुरु है, जब गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो वैसे ही चीजें नॉर्मल हो जाती है सब। मैम अच्छा। शायद रोज वॉक करते हैं, मंगल स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और हाँ, ये चीजें डॉग्स तो को आगे फीड आगे करते हैं, ऐड ऑन होएंगी ना। अगर आप जिम कर रहे हो, आप वॉक कर वॉक रहे हो, कर रहे हो, हाँ आप जी, साइकिलिंग कर रहे हो, तो वैसे ही मंगल सेट हो जाएगा। और डॉग्स को फीड करते हैं शायद इसलिए। नहीं, इसमें डॉग वाला तो नहीं आएगा। अगर वो सैर करते हैं, घूमते हैं, अपनी पसीना निकलता है, मंगल है हाँ ना। जी। अगर पसीना निकल गया तो गुस्सा हाँ निकल जी। गया, हाँ खत्म हो जी। गया। तो उन वजह से भी हो जाती ये चीजें आगे रेमेडी में आ जाती है कि अगर व्यक्ति ये चीजें नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। अब आपके पास दो चार्ट सेम आ गए, किसके मंगल के साथ सूर्य बैठा है। दो चार्ट है, एक बहुत गुस्से वाला, एक नहीं है। मतलब एक व्यक्ति मंगल को यूज कर रहा है, वो जिम जा रहा है, जब वो मंगल का काम कर रहा है तो मंगल बैलेंस है। तो एक पूरा दिन लड़ाई झगड़ा करता है, कड़वा बोलता है लोगों को, क्योंकि वो रेमेडी नहीं कर रहा। रेमेडी मतलब उसने मंगल को अपनी जिंदगी में ऐड नहीं किया हुआ। हाँ, मतलब पहले भृगु, प्लेयर भी रहे हैं मैम। बस देखो फिर, भृगु नंदी नाड़ी ऐसी सुंदर चीज है ना। अगर मंगल, जैसे इनका मैंने बोला गुस्सा आ रहा है, अगर वो प्लेयर रहे तो मंगल वैसे ही ठीक हो गया। इसको हम्म। मंगलीक भी बोलेंगे, कई लोग तो मंगलीक भी बोल देंगे, हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि 12वें घर में मंगल बैठा है, फिर भी गुस्सा हाँ नहीं आ जी। रहा। देखो, एक जिम हाँ जी। करने से, जहाँ बॉडी को अपनी को पसीना निकालने से ही मंगल बैलेंस हो गया। अच्छा। डेली आगे वॉक बस। करते हैं, छोड़ते नहीं है। यही तो है। और हम लोग लग जाते हैं कि हमें उपाय करने पड़ेंगे तभी हम ठीक होंगे। हम्म। मैम इनका काम कैसे स्टार्ट रहेगा, फिर से वही बात बता दो प्लीज। कल मैंने बोला था भी, जब भी हम काम को देखेंगे तो शनि को पकड़ेंगे, ठीक है। इनको पकड़ेंगे। ऐसे भी पूरा चैप्टर आएगा, नहीं समझ में आएगा। अभी आपको लोगों को सिर्फ मैं बेसिक दो क्लासेस इसलिए रही थी क्योंकि नहीं फिर दिमाग के ऊपर से निकल जाती है चीजें। मैम शनि ਜਿਹੜੇ को ਤੁਸੀਂ नो। पकड़, हाँ। हाँ हाँ जी, दसो मैम, दसो क्यों। नहीं नहीं, आप बोलिए। मैम जो आप नोट्स दोगे तो उसमें सारा बेसिक होगा, मतलब बेसिक वैसे हम एक बुक पढ़ते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, या सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखे होंगे उस नोट्स में। सर, मेन मेन पॉइंट होंगे। अगर आप बुक चाहते हो तो बुक भी मैं आपको बता दूंगी, बुक वो आप पढ़ सकते हो। हाँ जी मैम, बुक बता दीजिए क्योंकि उससे ज्यादा थोड़ा बेस बन जाता है। हाँ, पर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, बुक पढ़ने से कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अच्छा जी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे। ठीक है। बुक्स तो मैं आपको बता दूंगी, आप बुक्स ले सकते हो। कौन कौन सी ठीक। बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। अब इन्होंने काम की बात की थी, शनि। मैंने कल एक बात की थी कि हम जब भी काम को देखेंगे तो शनि को देखेंगे। हाँ शनि जी। इनका कितने नंबर में बैठा है? 7 नंबर। 7 नंबर में। और शनि के साथ साथ कौन कौन लिंक है? सूर्य, क्या? बुध, मंगल, राहु। हाँ, ये सभी लिंक है। अब हाँ जी। और इस रेट्रो के तरफ चंद्रमा। बृहस्पति भी लिंक है, ठीक है। हाँ जी। और अभी इसकी दृष्टि भी आएगी, तीसरी दृष्टि इसकी केतु पे पड़ रही है, देखो। हम्म। अब जो व्यक्ति जिसका भी चार्ट है, वो क्लास में है, हाँ जी। मतलब वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है?
क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि केतु पे आ रही है। एक तो क्या केतु जो एस्ट्रोलॉजी है ऑटोमेटिक इस लाइन में इसको ले आएगा। पहला काम तो यही है, इसमें नाम कमाएगा वो खूब। वो 3 काम कर सकता है, लॉयर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अब और क्या काम कर सकता है? बुद्ध इसके साथ रिलेटेड हो गया, ट्रेडिंग कर सकता है, कमीशन बेस्ड काम कर सकता है, मंगल से रिलेटेड काम कर सकता है। जितने भी मंगल से रिलेटेड काम आए जाएंगे, प्रॉपर्टी आ गया, वास्तु आ गया, सूर्य से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कमीशन बेस्ड काम कर सकता है ये व्यक्ति। काम क्या करते हैं? मैम राजवीर कौर का पूछ रहे हो? जो भी ये चार्ट लग गया हुआ है, हाँ जी मैम। मैम प्राइवेट जॉब है, टीचर हाँ। टीचर है, मतलब बुद्ध आ गया कहीं ना कहीं ना, तो बुद्ध ऐड ऑन हो गए। और आप लोगों का क्या ख्याल है, ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर कैसा बन सकता है? क्या पूछा मैडम आपने? सॉरी, आवाज कट गई थी। मतलब ये व्यक्ति क्या एस्ट्रोलॉजी कर सकता है, क्या वास्तु कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। बुध बैठा है इनके तीसरे घर में, बिल्कुल। मतलब शनि के ट्राइन में बुद्ध बैठा है, तो हाँ ये जी। कमीशन बेस्ड काम कर सकता है, टीचिंग भी कर सकता है, ट्रेडिंग भी कर सकता है, अगर बुद्ध को ले। अब साथ में मंगल आ गया, तो ये वास्तु कर सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। अब इसको हम कैसे मर्ज करेंगे? या तो ये व्यक्ति वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सीखे और उसका टीचर बने, क्योंकि बुद्ध आ गया। जहाँ ये व्यक्ति गुड। कोई भी ऐसा काम करे जिसमें इसको कमीशन आए। साथ में राहु आ गया, ये बोलता है बहुत बड़ा काम करे, ठीक है, तो राहु को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो कल हम लोग वही बात कर रहे थे मैडम, राहु और शनि का जो मेल हो रहा था, उसमें हम राहु को लेके कल किसी की हम कुंडली देख रहे थे। उसमें वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई राहु के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो स्टिचिंग का पैटर्न मार्केट। का था, शायद स्टिचिंग का कर रहे थे, और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उसको और बढ़ा सकते हैं, उसके काम में मतलब और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इनके काम में भी ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये व्यक्ति टीचर है क्योंकि बुद्ध है, बट उसमें नाम कैसे कमाना है? वो तो एक लेवल तक ही सीमित रहेगी ना टीचिंग तो। हाँ मान लो जी। इसने नाम कमाना है, आवाज तो ये नहीं आ रही। वास्तु में आ सकता है ये व्यक्ति। नाम कौन है? सूर्य है, नेम फेम, वो नाम भी देगा इस काम में, नेम फेम भी देगा। मैडम जैसे इनको करना है, राहु भी है इनके साथ, तो सोशल मीडिया का सपोर्ट कैसे ले? मान लीजिए ये अपनी मोबाइल की डीपी में अपना जो कोचिंग क्लास खोल सकते हैं, या घर के बाहर बिल्कुल कोई बिल्कुल पोस्टर लगा सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप, बिल्कुल। और ये या तो हाँ, फिर अपने जो ग्रुप हैं बना के उसमें अपनी आपकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी हाल फिलहाल इनसे ट्यूशन ले रहे हैं, उनको ग्रुप में बना के और उनके पेरेंट्स को ऐड करके उसमें ग्रुप बना के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो इनके हिसाब से इनका बुध का जो है योग अच्छा हो जाएगा, और ये शनि के हिसाब से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत सर, अच्छा राहु हो के हिसाब जाएगा। से, राहु अब के हिसाब से, साथ में सॉरी। बैठा है मंगल, मंगल कहीं ना कहीं हाँ वो जी। बोलेगा मुझे तो तुम भूल ही गए, मैं बैठा हूं मैं दिक्कत देने के लिए। अगर जे ओके। जैसे इन्होंने बोला प्लेयर है या घूम रहे हैं, तो मंगल तो मदद नहीं करेगा, मंगल भी बैलेंस हो गया। अब आगे केतु की बात आती है। अगर तो ये वर्जिश कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो सिर्फ मंगल कंट्रोल में आएगा। अगर जिस सैर कर रहे हैं, वॉक करते करते अपना पसीना निकाल रहे हैं, तो केतु भी तो बैलेंस हो हाँ जाएगा। जी, केतु भी एक्टिव हो गए। बैलेंस हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर तो इसको बैलेंस करें, नहीं तो फिर मंगल और केतु की रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। मतलब अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट इनके लिए, जैसे आपने बोला सर, कि इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, जो टीचिंग को अपने ट्यूशन सेंटर को डाल सकते हैं, आगे पढ़ा सकते हैं। जैसे आजकल हाईलाइट फॉरेन जाने की स्टडी होती है ना, वो सेंटर इनका हाँ कैसा जी। चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि राहु है। अगर किसी को ये प्राइवेट भी करवाते हैं, आईलेट करवाते हैं, बाहर जाने के लिए कोई कोचिंग देते हैं, तो कितना अच्छा चलेगा, कर बहुत लो। अच्छा चलेगा। हमारी जो कुंडली होती है हमारे पुराने कर्मों पे ही होती है, तो बता देती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर हम इसके खिलाफ जाके कोई काम करते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं। अच्छा। अब इनके चार्ट में क्या क्या है,
ये क्या क्या हाँ काम जी। कर सकते हैं, अगर वही काम करेंगे तो ग्रोथ करेंगे, वरना तो नहीं, फिर काम कोई और कर स्ट्रगल रहे करते हैं, रहेंगे। पत्री में लिखा कुछ और है तो पाई करते रहेंगे पूरी लाइफ। करो हाँ वही जी, जो हाँ जी। पत्री में लिखा है, तो आपको ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक बीच ठीक। में से मुझे ना, क्लास कट हो गई थी, तो पता नहीं कैसे मैम। तो यही है, आपने मेरे को यही समझ आया। हम्म। हाँ जी मैम, कि जैसे ऑनलाइन काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं मैम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुद अब बैठा यही ना सब तो लोग आप एस्ट्रोलॉजर आप बन खुद सकते हो। देखो, जे सर आप बताओ, आप लोग बताओ ना, तभी पता चलेगा आप लोगों को। मैडम बुध बैठा है इसलिए एस्ट्रोलॉजर बन नहीं सकते, तीसरे घर में है। मंगल का ये उपाय करते हैं अगर ये जिम विम जाते हैं। और सूर्य रोज वॉक इनका, करते हैं सर। हाँ रोज वो करते हो, उससे आपका जो मैडम जैसे बता रही है पसीना निकल जाता है तो मंगल स्ट्रांग हो गया। या तो फिर मंगल और राहु के उपाय करने पड़ेंगे। राहु तो वो है जो मैंने कल भी बोला था कि वो सोशल मीडिया आपका स्ट्रांग करके पब्लिसिटी आप ग्रैब कर सकते हो मार्केट में। जैसे बच्चे कोई ट्यूशन क्लासेस करने आते हैं, आप बोर्ड लगा सकते हो। डीपी में आप ये अपने मोबाइल की उसमें वो लगा सकते हो। तो ये आपके लिए मतलब एक टाइप का सोशल मीडिया यूज करने का वो हो गया, राहु यूज करने का। जी। और मंगल क्या है, मंगल वास्तु भी है सर। अगर ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों पकड़ते हैं तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा। साथ में सूर्य आएगा तो नाम तो कमाएंगे ही कमाएंगे, इसमें भी जो हाँ जी। टीचिंग करेंगे, इनसे अच्छा वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का टीचर कोई बन नहीं सकता। हाँ जी, मेरा मन भी यही करता है कि मैं टीचर ही बनूं। आप टीचर बनोगे पर वो इतने अच्छे बनोगे क्योंकि सब कुछ आप साथ में लेकर आए हो। शनि के ट्राइन में सूर्य बैठा है, नाम कमाओगे, बुध बैठा है टीचर बनोगे, मंगल बैठा है वास्तु करोगे, राहु बैठा है बहुत बड़ा करोगे, केतु की तीसरी दृष्टि से शनि केतु का देख रहा है एस्ट्रोलॉजी करोगे। मतलब सारे के सारे ग्रहों के गुण आप में आ जाएंगे अगर ये करोगे, तो एक लेवल तक करोगे आप। एक तो होता है मीडियम, मतलब किसी लेवल तक जाओगे आप, एक ऐसा नाम कमाओगे एस्ट्रोलॉजी में आप। क्या? फिर कुलविंदर मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है चलो। ठीक है। टाइम ओके। हो गया है। ओके, बाय एवरीवन। राइट। मैम, एस्ट्रोलॉजी मीन्स कोई भी ओकल्ट साइंस का फील्ड, जैसे ब्रिगनाडी है, लाल किताब है, किसी में भी एक में परफेक्शन हो जाए तो उसमें ही बस, यही हाँ, चीज है ना। कुछ भी करो आप, चाहे सारी पढ़ो, चाहे, अगर तो टीचर बनना है ना तो हाँ जी। सभी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि टीचर तो हर चीज आनी चाहिए। बिल्कुल। जी मैम। और शुरुआत आप एक से ही कर सकते हो, खास करके हाँ, उसमें जिसमें वास्तु भी ऐड हो जाए। तो बिल्कुल। मंगल है ना, हाँ जी। जैसे एस्ट्रो वास्तु आता है, कुंडली ठीक से है। हम वास्तु करते हैं, कुंडली भी ऐड होगी और वास्तु भी ऐड हो गया, जी मैम। तो दोनों ग्रह एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। अब आपका शनि किससे ट्रायन बना रहा है, आठवें घर से भी बना रहा है, आठवां घर जो कल्ट का है, रिसर्च का है। आप कल्ट को भी मतलब इसमें नाम तो कमाओगे ही ना, फिर कल्ट का घर को देख रहा है शनि। हाँ जी। मतलब आपके सारे के सारे ग्रह आपके प्रोफेशन के ग्रह के साथ बैठे हैं। जी मैम। अब और अच्छी एक बात होगी, रेट्रो होके बृहस्पति भी शनि से मिल रहा है, तो आप गुरु तो अच्छे बनोगे, टीचर मतलब अच्छे बन जाओगे इसी मैम, करके। हाँ। मैम आपको कुछ कुछ पूछे मैम प्लीज। हाँ, हाँ जी सर। इनसे मैम से पूछ रहा हूँ मैं। पूछ लो, पूछ लो। मैम आपको जैसे 2024 के बाद, हाँ जी। 21/10/2024 के बाद कुछ आपको ऐसा मतलब कि अनुभव होता है जैसे जिसमें मान लीजिए अनरियल फियर, जो चीज है नहीं है लेकिन एक भय सा, एक मतलब कि लगता है भाई कुछ चीजें हैं। सुंदर राव। जैसे हाँ जी, नहीं। हाँ जी सर, समझ नहीं आई सर, कैसे पूछ रहे हो? अनरियल फियर यानी कि डर है, डर लगता है कुछ चीजों में, कुछ चीज होती है ना भाई, हमें कुछ एक भय होता है मन के अंदर। मन के अंदर एकदम। ठीक है ना, लेकिन वो चीजें हैं, लेकिन लगता है भी मेरे पास, मेरे साथ में कोई है, या कोई मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है नहीं। कुछ ऐसा। नो सर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं फील हुआ। ठीक है। ओके। कभी कोई डर वगैरह नहीं लगता। नो, कभी भी नहीं सर। तो सर करें अभी ओवर करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
सर ऐसा क्यों पूछा, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन मैं कीजिए। पूछने वाला था वीरेंद्र सर, आपने ऐसा क्यों बोला है, ये घर को भी पूछ रहा था। ये वीरेंद्र सर इनको प्लीज। ऐसा हुआ है इनको, लेकिन समझ नहीं पा रहे, ऐसा एक कन्फर्म है, लेकिन मैं बीच में हाँ जी। डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्योंकि इनका क्या है, इनकी चलिए चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा में राहु चला हुआ है इनका, सलाम। ठीक है ना। और राहु हाँ जी। होता है अनरियल, यानी कि भ्रम, इल्यूजन। जो आप बैठे, हाँ इल्यूजन्स। जी। हम बैठे हैं, हाँ। हम क्या, हम छाया है, फोटोग्राफी है, हम रियल में नहीं बैठे, हम एक दूसरे हाँ की छाया है ना। और चंद्रमा क्या है, वो अवचेतन मन है आपके जी। सबकॉन्शियस माइंड में, कोई ना कोई बह रहता है, कुछ आप कुछ काम करोगे ना, मैं कहीं भी ये काम करूं, मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। वहम। वहम सर। एक वहम सा हो जाता है भाई। कुछ चीजें ऐसी, जैसे मान लीजिए भाई, कुछ चीजें हैं नहीं लेकिन महसूस होती हैं, और एक महसूस भय का होती है। अनुभव होता है। तो चंद्र राहु ऐसा करवाता है। चलो नेक्स्ट क्लास में तो के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं सर? जैसे ना सर, सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के उन पे लगा के देखना व्यक्ति कैसा है, अपने रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल मैम, सही है। क्योंकि राइट। मैं आगे नहीं बढ़ रही अभी। तो कईयों को ना ग्रहों का ही नहीं पता, जैसे जे मैम है, तो हम इनको पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकते ना। हाँ हाँ मैं जी, भी, हाँ जी, मेरे को पता नहीं चल हाँ रहा जी। था बिल्कुल भी, अब थोड़ा पता चला है। हाँ। आपको आपको सब कुछ मैम, मिलेगा 30 क्लासों में ना, आपको मतलब पत्रियों की लाइन लगा दोगे, बिना आंख झमकते ही आप देख लोगे पत्री में व्यक्ति कैसा है क्या। 30 क्लासों में मेरी गारंटी है कि 30 क्लासों के बाद, वैसे तो 15 क्लास हो ही जाएंगी तब तक, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना, आपको पता चलेगा कि इस समय क्यों हो रहा है। अब उसमें एकदम से नहीं हम जान सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैम अगली क्लास अगले शनिवार है। सैटरडे संडे, हाँ जी। मैम मैम एक ये टोटल। मैम हेलो। प्रेडिक्शन करें इनके लिए कुछ, थोड़ा अगर आप कहें तो। हाँ जी सर बोलिए। मैम 22/8/2027 से 23/3/2029 के बीच में आपका नेम, अच्छा नेम होगा, ये आप लिख लेना आप। अंतर बुद्ध चतुर। 22 से 29 तक। 28 और 29 के बीच में। ओके सर। अभी तो उनको बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, नाम हो जाएगा। सर मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरा मन तो करता है, फिर ये सोच लेती हूँ कि पता नहीं आगे क्या होएगा। मैम ठीक बोल रहे हैं, आप एक्सप्लोरर बन जाओ। ठीक बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा समय आएगा आप इन सबको दोबारा पढ़ाओगे। जी जी। तो मेरा भी दस दो, मैं भी मैडम बनाऊंगा बुटीक छੱਡ के। ठीक है सर फिर, है ना। कल कल देखांगे ਤੁਹਾਡੀ। ਐਸਟਰੋ ਸੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸਰ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ सर लीव कर दो। थैंक यू सो मच सर मैम। इसकी पीडीएफ भेजोगे, इसकी पीडीएफ भेजोगे सर? हाँ हाँ सर, मैं पीडीएफ भेजती हूँ। जी ठीक है वृंदा। मैम। वृंद सर पीडीएफ ओके डाल सर। देना प्लीज। जी जी। ओके जी, गुड नाइट। नमस्कार जी। नमस्कार ओके सर, नमस्कार। ओके। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, गुड नमस्कार। मैम गुड नाइट मैम। नाइट।